कोरियोग्राफी मेमोरी 2024 में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रमोद गर्ग। 18 साल तक उम्र का बढ़ना सब लोगों को अच्छा लगता है। 18 साल के बाद उम्र का बढ़ना एक बीमारी का रूप ले लेता है। कम उम्र में सब कुछ नया होता है। एक अच्छी स्किन होती है, हेयर शाइन करते हैं, पाचन क्रिया अच्छी होती है और हड्डियों में भी जान ज्यादा होती है। और दूसरी तरफ दुनिया में बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है। बुढ़ापे में तो नजरें कमजोर हो जाती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, आदमी पगला सा जाता है और घुटने आदि में दर्द तो होता ही है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, चश्मा, कानों की मशीन, डिमेंशिया की दवाइयाँ, घुटना बदलने का ऑपरेशन, इन सब में उसको आगे चलकर बहुत दर्द होता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें इंसान 18 साल के बाद अपनी उम्र का बढ़ना रोक दे? और जो 18 साल के ऊपर के जितने भी इंसान हैं वो अपनी उम्र को रिवर्स करके 18 साल में ले जाएं। देखो साइंस इसके बारे में क्या कहता है, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। जैसे टाइम की स्पीड से इंसान को अगर ट्रैवल कराया जाए तथा इंसान के हर एक बॉडी सेल को तेजी से श्रिंक करवाया जाए और उसके बाद बॉडी के सेल को तेजी से फैलाया जाए ताकि जो टाइम उस सेल से टकराकर उसके डीएनए को खराब करने जा रहा था उस टाइम के टकराने से सेल को बचाया जाए। और तीसरा तरीका है सेल के डीएनए की कोडिंग करना। अगर कोई इंसान डीएनए की कोडिंग करना सीख ले तो वो भी उम्र को रोक सकता है। तो सवाल ये है कि क्या डीएनए की कोडिंग की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है? तो अब उस तरीके पर भी बात कर लेते हैं। हमारे गले में एक घंटी होती है जिससे कोई भी इंसान अपने सेल के डीएनए की कोडिंग कर सकता है। लेकिन इस गले की घंटी से डीएनए की कोडिंग करने के लिए एक खास प्रकार के मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है जिसे समझना बेहद ही मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को गले की घंटी का नाम क्या है उसके बारे में पता नहीं होता। चलो मैं इसे बता देता हूँ। गले की घंटी को अलजीवा बोला जाता है और इससे बहुत सारे लोग अल्लाह की जीवा भी बोलते हैं। आने वाले समय में भारत के लोगों के लिए ज्ञानवापी मस्जिद से ज्यादा विवादित मुद्दा अलजीवा से होने वाला है। इसलिए सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा क्या है उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद अलजीवा के बारे में बात करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद के चलते मुस्लिम कंट्री के लोगों के बीच हिंदू धर्म के लोगों की छवि पर कितना बुरा असर पड़ेगा, खासकर वो मुस्लिम देश जिनके यहाँ से भारत के लोगों को कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। जैसे धर्म के नाम पर प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा जाता, वैसे ही हिंदुओं ने राम मंदिर को दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया है। वैसे ही मुस्लिम कंट्री के लोग अगर भारत को पेट्रोल देना बंद कर देंगे उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धर्म के नाम पर कितना बड़ा घाटा हो जाए फिर उसकी परवाह कौन करता है। और धर्म के मामले में मुस्लिम लोग तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और मुस्लिम लोग धार्मिक प्यार की भाषा को समझना भी जानते हैं और धार्मिक नफरत को भी बहुत जल्दी दिल पर लगा लेते हैं। मस्जिद विवाद में पड़कर जितने भी हिंदू हैं वो अल्लाह के रास्ते पर चलने में मुस्लिमों की बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म में अल्लाह एक है और उसकी मस्जिद भी एक है और हर एक मुस्लिम इस बात को अपनी पूरी जिंदगी तक नहीं समझ पाता और बहुत सारी मस्जिदों के चक्कर में पड़कर जन्नत के रास्ते से भटक जाता है। अगर आज कोई मुस्लिम अपने धर्म को अच्छी तरीके से समझता होता तो आज उसके अंदर बुढ़ापे की बीमारी उसको छू तक नहीं पाती। और अलजीवा मेडिसिन से 33 साल की उम्र के बाद हर एक मुसलमान की उम्र वहीं पर रुक जाती। इस दुनिया में चाहे 80 साल का मुस्लिम हो चाहे वो 100 साल का मुस्लिम हो, वो 33 साल की उम्र का दिखाई देता। इसलिए आज के एपिसोड में हम अलजीवा के बारे में बात करेंगे। देखो आजकल लोगों को धर्म से ज्यादा साइंस पर भरोसा होता है और आजकल के युवा पैरेलल वर्ल्ड के बारे में भी ज्यादा बात करने लगे हैं। क्यों ना हम आज पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बात करें। तो अगर मुस्लिम धर्म के लोग पैरेलल वर्ल्ड में नमाज पढ़ रहे होंगे तो वो कैसे नमाज पढ़ते होंगे और कैसे वो अल्लाह की इबादत करते होंगे। अगर पैरेलल वर्ल्ड के मुस्लिम लोगों के पास अल्लाह ने प्रकाश से तेज चलने की टेक्नोलॉजी दे रखी होगी तो क्या होगा? क्या उस वर्ल्ड के मुस्लिम लोग एक अल्लाह और एक मस्जिद के रूल को फॉलो करेंगे या फिर वो एक अल्लाह और बहुत सारी मस्जिद के रूल को फॉलो करेंगे? तो इसका जवाब आपको गूगल पर मिल जाएगा। अगर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा मक्का सऊदी अरब में
स्थित एक घनाकार क्यूब के आकार की इमारत है, जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। लेकिन इस धरती के बहुत सारे मुस्लिम इस सोच में पड़ जाएंगे, कैसे इस धरती के एक छोटे से हिस्से में बहुत सारे मुस्लिम एक जगह इकट्ठे होकर भला अल्लाह की कैसे इबादत कर सकते हैं। और इसलिए आज भी भारत के मुस्लिम एक अल्लाह और बहुत सारी मस्जिद के कॉन्सेप्ट पर ही अटके हुए हैं। वो अपने अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। इस देश का हर मुस्लिम अपने बच्चों को शुक्रवार के दिन स्कूल में भेजना बंद कर दे तो ये है उनकी धार्मिक आज़ादी। ये आज़ादी तो आज तक हिंदुओं को भी नहीं मिली है कि वो मंगलवार की छुट्टी अपने बच्चों की करवा सके। लेकिन भारत के मुस्लिमों को वो धार्मिक आज़ादी लेनी है जिसकी उसको जरूरत नहीं है। और जिन भारत के मुस्लिमों ने धार्मिक दवेश में आकर ऐसी मस्जिदों में इबादत की है जो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर बनाई गई हैं, उस मुस्लिमों को अंत समय में दोजख मिलेगा। उसकी आत्मा को कब्र में कैद करके पेट्रोल बनने के लिए छोड़ दिया जाएगा। कोई मौलाना, कोई फकीर इन मुस्लिमों को अल्लाह से नहीं बचा पाएगा, जिनकी बातों में आकर ये लोग मूर्ख बनते हैं। मुझे तो ये पता है, कोई कितने से कितना महंगा और स्वादिष्ट भोजन हो, वो अगर बासी हो जाए तो उसे खाने से फूड पॉइजनिंग होती है और पेट में भयानक दर्द होता है। एक बार शरीर बीमार हो जाए उसका इलाज फिर भी हो सकता है, एक बार रूह बीमार हो जाए तो उसके इलाज में हजारों लाखों साल का समय लग जाता है। रूह कोई चमकता पत्थर नहीं है, ये एक हीरा है। और जब किसी मुस्लिम को रूह की असली कीमत का पता चलता है, उस टाइम उस मुस्लिम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अलजीवा के बारे में बात करते हैं। अल्लाह उन मुस्लिमों से भी ज्यादा खुश होता है जो मुस्लिम 33 साल के बाद अपनी उम्र को बढ़ने से रोक देते हैं। अल्लाह मुस्लिम लोगों से क्या चाहता है? किसी भी मुस्लिम को बुढ़ापे की बीमारी का कष्ट झेलना ना पड़े। हर एक मुस्लिम अपनी उम्र को 33 साल के बाद बढ़ने से रोककर क्या वो मुस्लिम इस इबादत से वो अपने अल्लाह को प्रसन्न कर सकता है? जैसे ट्रेन की चेन को खींचकर ट्रेन को रोका जा सकता है, वैसे ही अलजीवा को खींचकर इंसान अपनी उम्र में ब्रेक भी लगा सकता है। इसलिए आज के समय में हर एक मुस्लिम को अलजीवा का सही इल्म होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं अलजीवा के बारे में। ऐसा नहीं है कि अलजीवा का इस्तेमाल हिंदू लोग नहीं कर सकते। अलजीवा के ऊपर एक हिंदू धर्म में पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है। उस ग्रंथ को पढ़कर भी इंसान अलजीवा को खींचकर अपनी उम्र को आगे बढ़ने से रोक सकता है। हिंदू लोग उस ग्रंथ को काकभूषणी ग्रंथ के नाम से जानते हैं। अलजीवा को हिंदू लोग काक गिरना के नाम से जानते हैं। अगर ये ग्रंथ जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलोन मस्क, शी जिनपिंग, पुतिन के हाथ लग जाता तो ये बूढ़े होते दिखाई नहीं देते। ये अपनी उम्र का अलजीवा से ब्रेक लगाकर कब के उम्र को बैक गियर में डाल चुके होते। लेकिन आज भी जब ये अमीर लोग नरेंद्र मोदी से मिलते होंगे और उस टाइम नरेंद्र मोदी से कहते होंगे, अगर आप हमें कभी कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो काकभूषणी ग्रंथ गिफ्ट कर देना, ताकि हम कोई वैक्सीन बनाकर अपनी उम्र को बैक गियर में डाल लें। काकभूषणी ग्रंथ में अलजीवा के बारे में बताया गया है। अगर कोई काकभूषणी ग्रंथ को पूरा पढ़ ले तो उसकी तीसरी आंख खुल जाती है और उस तीसरी आंख के खुलने पर उसके जीवन में फिर कभी कोई अंधकार नहीं होता और उसका जीवन रोशनी से भर जाता है। फिर उसका जीवन डिप्रेशन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अलजीवा को गले की घंटी भी बोला जाता है। जब इंसान की उम्र बढ़ने लगती है तो ये घंटी फड़फड़ाने लगती है और इंसान को कहती है, अब तेरा टाइम नजदीक आ गया है। और एक दिन इंसान को जोर से कराटे आती हैं और वो हमेशा के लिए फिर सो जाता है।